नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दीप भव स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। दया धर्म शांतीच्या पथाचा पथिक तुझा तूच हो। तू स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। कोसळोत वर्षा उठू दे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन या निमिषात। धावू दे दिशाना करून या आकांत, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात। तू अविश्रांत सामर्थ्य उरी घे, सूर्याचे रूप हो। तू स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। मानव्य जपाया हो तू मानव आधी, देवता जळू दे आसक्तीची व्याधी। बोधिसत्व फुलू दे तुझ्या ओठावरती, निखळू दे तयातून सिद्धार्थाची नीती। तू कळ्या फुलातील कोमलता हो, सुगंध आनंद हो। तू स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। तू जळणारांचे हो अवघे सर्वांग, हो हृदय तयांचे सोड सुखाचा संग। जळताना ते तू मंत्र जगाचा, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा। चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त रूप हो। तू स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। नमो बुद्धाय। स्वयं दीपो हो, दीपो भव।
दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, लास्ट कई सालों से और खास करके कोरोना के पीरियड्स में मैंने जो बौद्ध धम्म का घर में बैठकर इतना अभ्यास किया हूँ कि जिस तरह से बहुत गर्मी होती है और बहुत गर्मी होती है और गर्मी होने के बाद हम जी नहीं सकना कठिन होता है, पक्षी मरते हैं, धूप को देखकर लाई लाई हो जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में बादल आते हैं और घने पानी बरसाते हैं। उसी समान मेरा हो गया दोस्तों। मैं आपको ये नॉलेज मेरे ब्रेन में नहीं रखना चाहता, आपको भी देना चाहता हूँ। और जो बौद्ध धर्म का अभ्यास है उस गाढ़े अभ्यास के साथ में आपके साथ में प्रस्तुत होना चाहता हूँ। आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर फादर होम। मैं जहाँ ये विधि से प्रयोग करता हूँ, सवेरे उठकर एक स्ट्रांग मेडिटेशन करता हूँ, 1 क्लास का कम से कम। और फिर मेरे में अंदर में जो सुप्त गुण है, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, इन सब बातों को अभ्यास करने के बाद में जैसे बादल फटते हैं वैसे मेरा मुंह फटता है। आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद। मुझे एक आदमी ने कहा कि सर, मैं बुद्ध विहार बन रहा हूँ, वासनिक करके हमारे यहाँ काम करता था, पहले क्रिश्चियन हुआ था, छोटा आदमी, एक ही लड़की है उनको, और आया मेरे तरफ। मैंने कुछ काम दिया उनको 3 महीने का, अभी धूप है, मैं बोला आराम करो, नहीं आपको आना पड़ता है, मैं विहार बांधा हूँ। मुझे लगा चलो, पहली बार किसी ने मुझे वंदना के लिए किसके घर में बुलाया। कौन छोटा कौन बड़ा इसका कोई सवाल नहीं आता, किसको कितना नॉलेज है, किसके पास में कितना पैसा है, इसका नॉलेज नहीं आता। तो मैं बिशन जी की गाड़ी पर और साथ में प्रमोद और साथ में राम टिकेश जी, पढ़े लिखे लोगों के साथ में मैं गया। जब देखा बहुत गरीबी हालत, पति पत्नी, लड़की चली गई। अब उनको भी मेरे भाषण डेली लोगों को 7 किलोमीटर दूर पर जाता है। और तब उसको लगा कि मैं भी बुद्ध धर्म स्वीकार करूं। और जब मैंने देखा तो आजू बाजू उसके पास में फूल डालने के लिए भी पैसे नहीं थे, 2 मूर्ति बाहर रखा, सारनाथ सिद्धार्थ विहार नाम रखा। अब तो पति पत्नी चले जाने वाले हैं, आज ना कल, निर्वाण तो सबको है। ऐसे परिस्थिति में सुंदर दोनों पति पत्नी मुझे बुलाए, घर में मेरा स्वागत किए। घर में कुछ भी नहीं होगा, वो बात को नहीं है, प्रेम से स्वागत किए। मैं उस कुटिया में बैठा और फिर एक बैनर देखा, सारनाथ सिद्धार्थ विहार। और फिर वहाँ आए नितिन राउत जी, उनकी नंदीबाई और प्रतिभा आई, सविता बोम्बर्डे आई, उनके पति आए, 2-3 लड़की आई, 4 पट लेडीज आई। ऐसा 10-15 का ग्रुप हो गया, हम लोग भी 4 थे। और वहाँ मैंने भगवान बुद्ध के छोटे छोटे उनको उपदेश बताया और वंदना बोली, वंदना का मीनिंग बताया।
बाजू वाले कुछ औरतें देख रही थी, अरे ये तो फुलेकर साहब है, बहुत कमाता है, कार्यक्रम लेते तो आता है। दोस्तों, मैं आपके दिल में समा हूं, मैं आपके रूप में समा हूं, मैं आपका साथी हूं। मुझे आप बुलाओगे? फिर मैंने वंदना बोला और 500 रुपये उनके हाथ में दे दिया। मैं ऐसा वंदना बोलने वाला हूं, खुद वंदना बोलता हूं और खुद गिफ्ट देता हूं, लेता नहीं। उनको बड़ा अच्छा लगा। तो आज का मेरा टॉपिक, मेरे साथियों, बाबा साहब को बढ़ाने वाले और बुद्ध धम्म को बनने वाले हमारे लोग हैं। हमारे पढ़े लिखे लोगों ने घर में बैठने के बजाय, जो 60 साल के हुए हैं, इन्होंने राजकारण तो करो, किन राजकारण के साथ में दारू, पंचशील अगर पालना है, पंचशील को अगर फॉलो करना है, तो मेरे दोस्तों, बुद्ध धर्म का गाढ़ा अभ्यास करो। तमाम दुनिया के पवित्र और मानवता की आदर्श धम्मदेशना यानी पिटक, पिटक समान स्वतंत्र न्यायशील समाधि प्रज्ञा करुणा के मानव को, मनुष्य को आदर्श ध्यान देता है। पिटक यानी सामाजिक आदर्श की नाती शिकवना है। समाज आदर्श होना चाहिए, और कैसा होगा इसका संगोपन करने वाला सूत पिटक। और सामाजिक आदर्श को पालने के लिए नियम और अधिकार के कर्तव्य के परिपूर्ण मार्गदर्शन यानी विनय पिटक, और आदर्श की मानवीय भावना करने के लिए परिपूर्ण मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन यानी अभिधम्म पिटक। यही समाज के निर्मित के लिए 3 आदर्श पिटक है। प्रिय अभ्यासक बंधु और भाइयों, ये मेरा अनुभव एक भंते के समान नॉलेज। अभी तो भंते ऐसे हो रहे हैं, सिर्फ प्लेयर बोलना आता है तो भंते हो जाता है। शायद कभी कभी उन्हें भी ये प्रॉब्लम होता होगा कि हर बातों का अभ्यास आता है कि नहीं आता। फिर हमारे प्रोफेसर लोगों ने और पढ़े लिखे लोगों ने रिटायर के बाद धम्म का अभ्यास करना चाहिए, बुद्ध का अभ्यास करना चाहिए, धम्म का अभ्यास करना चाहिए, संघ का अभ्यास करना चाहिए। हमारे त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक। दोस्तों, विनय पिटक में पहला महावज्ञ, दूसरा चूलवज्ञ, तीसरा पराजिक, चौथा पाचितीय और पांचवा परिवार। सूत पिटक में पहला दीर्घ निकाय,
दूसरा मजिम निकाय और तीसरा सुयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, पांचवा खुदक निकाय। खुदक निकाय पाठ में धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सूतपिनीतापात, विमानवत्तु, सातवा प्रेतवत्तु, आठवां थेरगाथा, नौवा थेरीगाथा, 10वां जातक, 11वां निदेश और 12वां परिसदामक, 13वां अपदान, 14वां बुद्धवंश, 15वां परिया पिटक। अभिधम्म पिटक, पहला धम्म संगनी, दूसरा विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथा पुगल पजाति, पांचवा कथा वस्तु, छठवां यमक, सातवां पठान। मेरे साथियों और मेरे पढ़े लिखे लोगों, रिटायर के बाद एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप में दारू पीने के लिए ग्रुप मत बनाओ, मटन चिकन खाने के लिए ग्रुप मत बनाओ, क्योंकि पंचशील की जब जय भीम की बातें करते हो और नमो बुद्धाय बोलते हो, इन बातों को छोड़ दो, क्योंकि धम्म कहता है दारू पीना गुनाह है, धम्म कहता है मटन चिकन किसी प्राणी पर हत्या करना गुनाह है। हमारा समाज जब तक पंचशील को नहीं पालन करता तब तक इस समाज की दुर्गति होगी। पंचशील ही एक मार्ग है। सिर्फ बुद्ध की मूर्ति घर में रखकर बुद्ध की बातें करने से बुद्ध नहीं होता, तो ये सब नॉलेज लेने की बातें होता है। मेरे साथियों, आओ फादर हाउस में मैं आपको बुला रहा हूँ। फादर हाउस में आप या फादर होम में या आप शाम के टाइम पर सुंदर वातावरण के तीसरे माले में घूमने को आइए। बुद्ध के साथ में रात की फोटो निकालिए, कलर फोटो, बाबा साहब की फोटो निकालिए, गार्डन में बैठिए, डब्बे लाइए, खाना खाइए, यहाँ किसी को मना ही नहीं। सवेरे घूमने को आइए। कहाँ जाते हो घूमने को? इधर आइए, कोई डेंजर नहीं। बुद्ध के ऊपर चढ़िए, 62 फुट की बुद्ध की प्रतिमा के साथ में फोटो निकालिए। सच्चिदानंद विद्या विहार में आपका स्वागत है, आइए। वहाँ हम फर्नीचर करने जा रहे हैं, सुंदर फर्नीचर, चर्च से भी अच्छा, सुंदर वातावरण में। इस विहार को आगे चलकर सफेद और काली बुद्ध विहार कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ सफेद मूर्ति है और एक काली मूर्ति भी आ रही है। मेरे साथियों, त्रिपिटक तथागत के महान कल्याणकारी उपदेश का संग्रह है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पूर्णिमा के इस महीने में हमने विनय पिटक, सुत पिटक और धम्म पिटक का अभ्यास करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप अपने दिल से पूछिए, आप कई साल से बुद्ध विहार में जाते हैं कि आपने त्रिपिटक, सुत पिटक और धम्म पिटक पढ़े हैं? आओ साथियों, आज से कल क्या हुआ यह नहीं सोचना है, कल क्या होगा इसको भी नहीं देखना है। आज वर्तमान में आज ही किताबें लाओ, आइए मेरे घर में, मैं आपको एड्रेस देता हूँ। सुगत बुक डिपो में जाइए, ऐसे बहुत सारे बुक डिपो हैं विनय पिटक। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ये बुद्ध भूमि में एक लाइब्रेरी खोल रहा है, जिसका ठेका अमर रगड़े ने लिया है। अब ठेके में क्या हुआ है इसको नहीं देखना है। एक विद्याताई फुलेकर इनके प्रस्ताव के कारण आज एक अच्छी लाइब्रेरी होने जा रही है, और वो लाइब्रेरी को बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस लाइब्रेरी को बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप तो मेंबर भी नहीं हैं, आप नगर पालिका में आपको किसने अधिकार दिया ठहराव रखने का? तो हमारा दोस्त पड़ोड़े हैं, हमने कहा कि भाई ये ग्रैंड आप दूसरे जगह खर्चा नहीं कर सकते हो। तो साथियों, ऐसे कई ग्रैंड आएंगी और इस ग्रैंड का फायदा फिर हमने कुमारी नगर में सहारे के मकान के पास, अब यार दोस्तों 1,85,00,000 रुपए ग्रैंड आई तो बहुत बड़ी होती है। 1,85,00,000 में एक वार्ड तैयार होता है। तो अच्छे से काम करो, अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा पुण्य पाओगे, अगर बुरा काम करोगे तो कर्म कहीं तो भी तकलीफ आपको देगा। तो सारे भाई के घर के पास कुमारी नगर में मैंने खुद वो जगह पवन महाराज करके थे, उनके हाथ से ली, वहाँ मंदिर भी बनाया, बनवाने के लिए दिया, और एक पानी की टैंकी भी बनवा दी। कुंभारे नगर ये मेरे हाथ से बना हुआ वार्ड है। शायद नए नए बच्चों को, नए नए लड़कों को ये बात मालूम नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, जब मैं 16 साल का था तो 16 साल के पीरियड में मैंने एक झंडा लगाया। सुनो मेरे दोस्तों, दारू पीते हो, थोड़ा उठो, क्या काम कर रहे हो आप?
दारू से क्या घर तुम्हारा अच्छा होने वाला है? मटन चिकन खाने से क्या तुम बड़े परिपक्व होने वाले हो? क्या मिलने वाला है? अरे डॉक्टर फुलेकर, आज है, शायद परसों नहीं रहेगा, लेकिन मेरी वाणी आपके साथ में रहेंगी। इस वार्ड के लिए मैंने अपना पूरा बलिदान दिया हूँ। मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे सभी कुछ दिया हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ का हर घर में शांति होए, हर घर में नौकरी होए। आज कम से कम 50 के ऊपर लोगों को इस वार्ड में मैंने नौकरियाँ दिया हूँ। कई लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, नासा, जज, कई पदवी पर टीचर, बीपीएड, डीएड सभी को तैयार किया हूँ। ये मेरी भर्ती है। ये बुद्ध की धरती बनाने के लिए मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। मेरे साथ ही हो, आइए इस मार्ग को मुझे मदद करिएगा। मैं आपसे कुछ पैसे नहीं चाहता हूँ। बुद्धा ने मुझे दान दिया, नॉलेज दिया, ये दिया। आज मेरे नॉलेज के कारण मेरे पास में लाखों रुपए आते हैं, ईमानदारी का आते हैं। लोग दान देते हैं, कई कॉलेजेस मेरे हैं, उससे मुझे मिलता है और मैं सुखी समाधानी जीवन जीता हूँ। आइए, ठंडी में, गर्मी में आपको ठंडी चाहिए तो आइए फुलेकर की कुटी में आइए। फुलेकर की कुटी आज एक महल बनी हो, एक सुंदर हो, सपनों का घर बना है। आप भी मेरे साथ में ऐसा घर बानिए। तो मेरे दोस्तों, त्रिपिटक का सार क्या होता है, मैं आज बताने जा रहा हूँ। सुनिए, मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। मैं हर दिन 1 तास, 1 घंटा आप लोगों के साथ में चर्चा करता हूँ नए नए विचार पर। मुझे इस काम के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट, शायद जापान का गवर्नमेंट भी डिलीट देगा, क्योंकि ये मेरा अभ्यास। अगर आपको मैं चाहूँ तो टीवी निकालिए और यूट्यूब दबाइए और सच्चिदानंद फुलेकर लिखिए, 200-300 मेरा भाषण आपके तरफ में आएंगे। आज मेरे 1000 के ऊपर भाषण हुए हैं और इस पर ग्रीनिच वर्ल्ड बुक में अवार्ड मिलेगा, ये भी मुझे मालूम है। मैं अवार्ड का भूखा नहीं हूँ, मैंने कभी अवार्ड नहीं लिया। अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार मिसेस को नीला दिया। भगवान बुद्ध के मार्ग पर स्त्री और पुरुष सेम अधिकार होना चाहिए करके मिसेस को, एक मिनिस्टर की लड़की को मैंने राजकारण में लाया और वो आपसे अच्छी बातें करती हैं, मिठास बातें करती हैं, आपको बैठाती है, एक सुंदर परिवार के साथ में जीते हैं। दोस्तों, हर दिन मैं आपके साथ में रहता हूँ। तो आइए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको त्रिपिटक, सुत पिटक और विनय पिटक का अर्थ बताने जा रहा हूँ। पूर्णिमा के सुंदर पर्व पर, बुद्ध पूर्णिमा का शुभ आनंद बताने जा रहा हूँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान,
इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक बौद्धाचार्य करके सतत मेरा भगवान बुद्ध के समान 6 साल का गाढ़ा अभ्यास होगा और मैं वही करना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं हर आदमी बुद्ध हो सकता है। बुद्ध एक ऐसा आदमी है जो खुद को भगवान नहीं कहता, भगवान नहीं होता। बुद्ध भगवान नहीं है। बुद्ध की मूर्ति की पूजा मत करो, बुद्ध नाराज होगा। बुद्ध के तत्व की पूजा करो। बुद्ध का तत्व ही मेन है। त्रिपिटक सार, त्रिपिटक तथागत के महान कल्याणकारी उपदेश का संग्रह है। उनमें दुनिया की सबसे प्राणी मात्रा का हित और सुख के लिए मार्गदर्शन प्रदर्शित किए हुए हैं। इसलिए दुनिया में त्रिपिटक के समान महान जनहितकारी दूसरा कोई भी साहित्य नहीं रह सकता। उसमें के उपदेश सार्वभौम और सर्वांगपूर्ण सदाचार के मार्ग दिखते हैं। उसमें मनुष्य को सर्वतोपरि सुख देने वाली शिकवण दी है। आज दुनिया में 1/3 जन समुदाय इस मार्ग से आरूढ़ है। जीवन शांत से व्यतीत कर रहा है। अगर दुनिया के सभी लोगों ने विश्व बंधुत्व की शिकवण अगर ली तो भारत के गौरवमय इतिहास का अध्ययन करना कठिन काम नहीं है। मैत्री, करुणा, मुदिता और अपेक्षा जानकर उच्च नीच अथवा पृष्ठ अस्पृश्य भावना त्याग के समानता का मार्ग पथकारना चाहिए। इस दुनिया में एक अद्भुत और चमत्कारिक बुद्ध संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। पाली साहित्य को आगे लाना चाहिए अथवा दुख सतत जीवन को सुखी और शांतिपूर्वक बनाने के लिए मार्ग कर उत्थान के मार्ग को जाना का प्रत्येक मनुष्य को प्राणी का त्रिपिटक का आश्रय लेना चाहिए। भगवान बुद्ध के अमृतमय वाणी से रसास्वाद करना चाहिए। उनके आश्रय की सुख प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए, एक मानव बनने के लिए त्रिपिटक एकमात्र साधन है। वही एक महाऔषधि है जिससे जीवन की सभी दुख नष्ट होता है। त्रिपिटक एक महान ध्यान सागर है जिसको पार करने के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा की आवश्यकता है। उसके सिवाय धम्म का महासागर पार नहीं कर सकते। ये सूफी काम है। बुद्ध धम्म प्राप्ति परियति प्रति 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 और प्रतिवेदनानुसार 3 भावना में है। उसी अनुसार कौन सी 3 भावना? परियति यानी प्राप्ति, पर्याप्ति, परिपति और प्रतिवेदनानुसार इस समान। उसी प्रकार का त्रिपिटक निजस्व पूर्व। त्रिपिटक यानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द त्रिपिटक? मेरे कुछ शिक्षक वर्ग है, वो भी मुझे सुनते हैं। तो मेरे साथियों, आज मैंने कई विषयों में एमए किया है, एग्रीकल्चर किया है, पीएचडी किया है, एजुकेशन में एमएड किया है और लॉ किया है। तो मेरे दोस्तों, आप भी करो। लॉ में भी पीएचडी करने की मैं चाहिए रखता हूँ। इस दुनिया में कोई कठिन काम नहीं है। आपने सिर्फ ठान लेना चाहिए। आप भी बुद्ध बन सकते हैं। आप भी बाबा साहब के मार्ग से जा सकते हैं, अशोका के मार्ग से जा सकते हैं। त्रिपिटक निरीक्षक पूर्वक देखा जाए तो आपको समझेगा
त्रिपिटक सहा गुण के हैं। पहला, त्रिपिटक में त्रिविध देशना है। दूसरा, त्रिपिटक में त्रिविध शासन है। तीसरा, त्रिपिटक में त्रिविध कथा है। चौथा, त्रिपिटक में त्रिविध शिकवन है। पांचवा, त्रिपिटक में त्रिविध प्रवाह है, प्रहान है। और छठवा, त्रिपिटक में एक एक पिटक के चार चार गंभीर भाव दिए हैं। त्रिविध देशना यानी तीन प्रकार के मानव को तथागत ने किए हुए उपदेश है। कितना महान अभ्यासक होगा भगवान बुद्ध, जिनको समझना मैं 3.5 साल से कंटिन्यू पढ़ रहा हूं भगवान बुद्ध को, तो भी मैं नहीं समझ रहा हूं। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब को ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ ने सबसे ब्रिलियंट लड़का करके, सबसे ब्रिलियंट विद्वान करके माना गया, लेकिन बाबा साहब ने आखिरी के दिन नमो बुद्धाय बोलकर भगवान बुद्ध को माना और कहा मेरे से 1000 पट होशियार भगवान बुद्ध थे। तो ये सादी बात नहीं है दोस्तों। आप अड़ानी बनकर वंदना लेते हो, महिला मंडल बनाते हो, ये बनाते हो, जब तक आप बुद्ध वंदना का अर्थ नहीं समझेगा, सभी पिटक का अर्थ नहीं समझेगा, कितने विषय में एमए हो, कितने पीएचडी हो, कितने क्लास 1 ऑफिसर हो, अगर बुद्ध धम्म का अभ्यास नहीं आता तो यू आर नॉट बुद्धा, यू आर ए ओनली ऑफिसर एंड यू आर ए ओनली टीचर्स एंड यू आर ओनली वंदना वाला आदमी। आपको वंदना वाला आदमी कहेंगे। हमारे भंते लोग अड़ानी होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, जैसा राहुल बोधी पढ़ा लिखा है। राहुल बोधी मेरे दोस्त है, बनते भी है, दोस्त है, मेरे साथ में पीएचडी किए। मैंने पहले पीएचडी किया मुंबई विद्यापीठ, मेरे को 6 साल लगे। मैंने नागपुर आलतू फालतू इधर के विद्यापीठ से मैंने पीएचडी इसलिए नहीं किया, यहाँ पैसों से पीएचडी मिलती है। हमारे बहुत सारे लोग पैसे से पीएचडी हुए हैं, शायद किस सब्जेक्ट में पीएचडी हुए और क्या सब्जेक्ट है ये भी नहीं पढ़े हैं। तो दोस्तों जाने दीजिए, पीएचडी पैसे से भी मिलती है, ज्ञान से भी मिलती है। ज्ञान से ज्ञान मिलता है, इसलिए आपको उस बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। पैसे से क्या नहीं मिलता, पैसे से दुनिया खरीदी जाती है, लेकिन पैसे से शांति नहीं मिलती, ये भी बात ध्यान में रखना। शांति अंदर से आती है। क्या अंबानी को नींद लगती है? क्या हमारे मुख्यमंत्री को नींद लगती है? इनकी तबीयत खराब हुई है, इनको अटैक आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बुद्ध धर्म का उपदेश उन्हें नहीं समझता। तो आपकी तबीयत अच्छी करने के लिए ये सभी बातें आना चाहिए, सभी बातों का अर्थ समझना चाहिए। मेरे साथियों, त्रिविध देशना, 3 प्रकार के मानव को तथागत के किए हुए उपदेश त्रिविध देशना है। पहला, व्यवहारिक उपदेश व्यवहार देशना। दूसरा, विनय का उपदेश अन्नादेशना। तीसरा, परमार्थ का उपदेश परमार्थ देशना। त्रिविध शासन में 3 प्रकार के शासन हैं। कितना बुद्ध भगवान ने क्या क्या नहीं बताया, किस तरह से समाज को चलाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने हाथ जोड़कर बोला, भगवान बुद्ध मैं तेरे से छोटा सा अभ्यास लेता हूँ, संविधान बनाता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सब पढ़ा और उसके बाद में बाबा साहब ने पेन पकड़ा, फटाफट 2 साल 11 महीने कुछ दिनों में संविधान लिख डाला। बाबा साहब को हर पेज याद था। आप भी बाबा साहब के बच्चे हैं। अरे ओ मेरे बाबा साहब के बच्चों, उठो, जागरूक हो और उठो। दारू पीने में कुछ नहीं रखा है। पढ़े लिखे लोगों, जाओ इस देश का राजकारण करो। मैं आज भी देखता हूँ राजकारण इसके लिए हुआ है, बड़े लोग तड़पते यार मेंबर बनने के लिए। मैंने पूछा आप मेंबर क्यों बनना चाहते हो? तो उत्तर नहीं है। उत्तर इसलिए नहीं है कि आप उत्तर नहीं है, आप खुद उत्तर नहीं है। आपको ठेके कमाना है, पैसे कमाना है, राजकारण के पैसे कमाना है। और जिस दिन राजकारण से पैसे कमाओगे तुम्हारा नाम मट्टी में मिल जाएगा।
मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर 8 बार इस नगर पालिका में, 13 बार नगर पालिका की फाइट दिया हूँ। 2 बार, 1 बार उपाध्यक्ष, 2 बार नगराध्यक्ष बना हूँ। भैया आप भी नगर पालिका में बहुत बार चुन के आए, 1 बार भी आमदार के लिए खड़े नहीं हो सके। मैं 8 बार आमदार के लिए खड़ा हुआ, 1 बार खासदार के लिए खड़ा हुआ, और इस बार भी लोकसभा के लिए खड़ा होऊंगा। मैं डरता नहीं, हार ये मेरी जीत है। अब्राहम लिंकन 13 बार हारे, 14 बार राष्ट्रपति बने। मैं भी इस देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा हूँ, बनूंगा, ये मेरा तय है। जिस दिन मेरे हाथ में सत्ता आएगी तो ध्यान में रखना, बुद्धिज्म ताकत से आगे बढ़ेगा। मेरे साथियों, हिम्मत रखो, हिम्मत से काम करो। नहीं मेरे को मेंबर बनना है, क्यों बनना है? ठेका लेना है, मनमाने पैसे खाना है और व्यभिचार करना है, इसके लिए मेंबर क्यों बनने का? मेंबर बनना है तो सच्चिदानंद फुलेकर के समान मेंबर बनो। मेंबरानी बनाना है तो विद्याताई फुलेकर के समान मेंबरानी बनो। नहीं मैं गैया पालती हूँ, ये पालती हूँ, मेंबर बनने जा रही हूँ, क्यों? कि मेरे को अपना घर बनाना है, दुकानदारी चलाना है, इसलिए मैं मेंबर बनना जा रहा हूँ। हाँ, ये कोई मेंबर बनना नहीं है, ये पैसे खाने के लिए मेंबर बनने वाले। मालूम नहीं मायावती ने कितना धन कमाया। आज मायावती की एक ही सीट है, काशीराम जी थे तो एक। बाबा साहब और आप लोगों में बहुत फर्क है मेरे दोस्तों। बाबा साहब ने राजकारण, धम्मकारण और संघकारण दिया। बाबा साहब के बरोबर ही आपकी तस्वीर लगाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हमारे सिर्फ 3 रत्न हैं। पहला है तथागत बुद्ध, और दूसरा है सम्राट अशोक, और तीसरा है बाबा साहब। इनके सामने आप लोगों की तस्वीर मट्टी में धूलि के समान दिखती है। मुझे तो शर्म आती है किसी की तस्वीर घर में लगाना। अन्ना भाऊ साठे की भी तस्वीर लगाती है, अरे कहाँ बाबा साहब और कहाँ अन्ना भाऊ साठे। मैं अन्ना भाऊ साठे को मानता हूँ, लेकिन बाबा साहब के सामने अन्ना भाऊ साठे नहीं होता है। मेरे साथियों, बाबा साहब के सामने आज से तस्वीर लगाना छोड़ दो बाकी लोगों की। अरे कहाँ बाबा साहब? बाबा साहब ने सिर्फ राजकारण नहीं देखा, बाबा साहब ने मरे हुए मुर्दों को जागरूक किया, जिसको कोई छूते नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे, उनने बाबा साहब ने अपनी ताकत जिताई। 14 तड़ा के लिए बाबा साहब ने जान फूंक दिया। क्या पानी पीना था? बाबा साहब को क्या पानी पीना था? क्या करना था? बाबा साहब को पानी नहीं, बाबा साहब को वो समाज को जागरूक करना था। अरे नालायको, तुमने हमको पानी को हाथ लगाने दिए, हमारा ही पानी, हम ही राजा, और हम पानी नहीं पिएंगे? बाबा साहब ने वो बात दी, बाबा साहब ने वो बात दी। मंदिर में नहीं जाने देते हो, मत जाने दो। तुम्हारे मंदिर, मूर्ति के मंदिर, हम रियल मंदिर बनाएंगे। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ने पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे विहार बांधेगा, अद्भुत विहार, जिसकी ताकत में बाबा साहब का वो बंदा हूँ दोस्तों। और इसलिए सवेरे डकरता हूँ सबसे, आपके सब बातें करता हूँ। नम्रता मेरे में है, लेकिन मेरे में वो फाइट भी है। जिसने मेरे से खजाया उसको मट्टी के धूल में भी मिलाता हूँ, ये भी ताकत है। और ये ताकत सम्राट अशोक की है, ये ताकत सम्राट अशोक ने दिया। हमारे 3 ही रत्न है, पहला है तथागत बुद्ध, और बुद्ध को फॉलो करने वाले, मानने वाले सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक है। और भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक को मानने वाला बाबा साहब आम्बेडकर है। नमो बुद्धाय। मेरे साथियों, त्रिपिटक में पढ़ो। मैं आपको ये सभी किताबें पढ़ने के हेतु देता हूं। विनय पिटक में क्या लिखा है? 4 गांभीर्य है। धम्म यानी क्या? धम्म हेतु है,
अर्थ हेतु है, देश प्रतिज्ञा है, धम्म के अनुकूल परिबंध है, चौथा है परिवेद। त्रिविध कथा है 3 प्रकार की, त्रिशिकवन है 3 प्रकार की। मेरे पढ़े लिखे लेडीजों, मेरे भाइयों, जब भी आप पढ़े लिखे इंजीनियर है, कितना पढ़ाई की, किसी के घर में जाता हूँ, पूछता हूँ तेरी लड़की क्या करती है, अजी इंजीनियर हुई है। क्या करती है, इंजीनियर हुई है। फिर शादी करती हैं, और फिर पति के साथ में झगड़ा करती हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पति के समान पैसे कमाती हूँ। इसको आचरण नहीं कहेंगे। सूत पिटक विनय पिटक धम्म पिटक में इस बातों को बताया है। घर में कैसा रहना चाहिए, पति के साथ में कैसा रहना चाहिए, माँ बाप को किस तरह से पालना चाहिए, माँ बाप की साधना कैसी करना चाहिए। इंजीनियर बन गया, औरत भी मास्तरीन मर गई, इंजीनियर बन गई, और